बाबर जाने तक 14 पुश्तें। और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबर जाने तक 14 पुश्तें कितनी हो गई? सामने पंजाबी दे पहाड़े आते भाई 14 गुना 28 सानू इंग्लिश कोई नहीं, आप बराबर लियो। 28 पुश्तें बीत गई हैं और अभी तक भी जुस्तजू जारी है। लिखा बहुत से अंबिया ने चाहा कि वो अपनी आंखों से तुझे देख पाए, अपने कानों से तुझे सुन पाए, मगर अफसोस ऐसा ना हुआ। पर मुबारक है वो जिन्होंने तुझे देखा और तेरा कलाम सुनते हैं। हालेलुया। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं, आप किताब मुकद्दस की बात करें, दुनिया की किताबों को छोड़ दें, किसी किताब को पढ़ने का कोई अजर नहीं। लिखा जो किताब को पढ़ेगा वो भी अजर पाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए लेना पड़ते। टिकटॉक देखने के लिए तेरे पास वक्त है, घंटों घंटे दोस्त के साथ बात करने के लिए तेरे पास वक्त है, और गुफ्तगू करे तो सुबह हो जाए और फिर सुबह पढ़ के अपनी लवली लव से कहे मैं रहला तेनों के नाम प्यार करना सारी रात ही लगाती, पर उसके साथ रात बिताने का भी कोई अजर नहीं। लेकिन दाऊद कहता है जो एक दिन गुजरे तेरे घर के अंदर हजारा दिन ना होते हैं फिर तो गुजार के तो देखे वक्त उसके साथ, एक लम्हा चल के तो देखे उसके साथ, आपकी आंखें समझ जाएगी, आपकी नस्लें समझ जाएंगी। आप में से कितने हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? यशू की किताब पहला, यशू की किताब उसका पहला बाब उसकी अर्थ में है। आप एमएससी ऑनर करने के सबब से तरक्की याफ्ता नहीं हो सकते। आप अमेरिका जाकर बैठ जाए तो भी तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की कहां पे है? गौर कीजिए, यशू की किताब उसका पहला बाब उसकी अर्थ है। तीसरा जोर दे के पढ़ दीजिए, 4 मिनट रह गए हैं। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। लो फिर अपना हाथ करो किताब मुकद्दस, हाथ करो, आप पढ़िए वैसी पढ़े। बल्कि तुझे दिन और रात शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। उच्चारण करो है ले शरीयत की ये किताब, मेरे पीछे कहो, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। दसो मुंह देके और कुछ हटाओगे तो आएगी ना। मुंह देखो के हाथ भी नहीं टिकटॉक तेरे जी, मुंह देखो तो गाने हटते नहीं, लेकिन गानों का मुंह के आगे रखना अजर की बात नहीं। लिखा है शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। आगे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। देखिए लोगों के साथ वक्त गुजारने के लिए घंटों घंटे चुगलियां लो, चुगलियां नहीं करना शुरू कर, चुगलियां शुरू कर लो ते सुबह तो तड़के ते तड़के तो शाम ते रात हो जाए ते नहीं जो मुकदी है। कलाम के लिए पादरी साहब एक में जनाजे ते सी, वो भी बंदा मर गया, चौधरी सी, मैं चुकी मैं जनाजा कर लगा, मेरे आके कान च कहना मिनटी लाओ। मैं कहा है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, कहना नहीं मेरा है मतलब नहीं। मैं कहा 1 मिनट दी तो फिर क्या समझ रखा है हमने? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। इसी का ध्यान हो। क्या होगा? ताकि जो कुछ इसमें लिखा है, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालबंदी की जब अमल करेगा तो तब ही तुझे इकबालबंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। थैंक यू जीसस। वहां लिखा है तो कामयाब नहीं बल्कि खूब कामयाब होगा, जैन की तरह कामयाब होगा, उजिया की तरह कामयाब होगा। जवानी के दिनों में ऐसा बजा रहे हैं, खुदा का रूह कुदस आता है,
मेरा जी चाहता है मैं झूमूं, मेरा जी चाहता है मैं नाचूं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में इस बात की तस्दीक मिलती है कि जब वो गीत गा रहे थे तो दाऊद खुदा के हक के संदूक के आगे जोर जोर से नाच रहा था। टप्पे शुरू कर लो ते माइयां जिन्हां दे मुंह च दंद कोई नहीं वो भी किताब होंदियां ने, किताब वालों भी किताब वालों, पर जब यीशु मसीह की बारी आती है थक जाती है, कमर थक गई है मेरी। उनको देखिए जो रात को जाग कर गला की निगरानी कर रहे थे। सोए हुओं के लिए खुशखबरी नहीं है, बादशाहों के लिए खुशखबरी नहीं है, महलों में छतों पर बैठकर अपने अपने अंदाज से इबादत करने वालों के लिए खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी किसके लिए है? जो जागता है, वो मैदान में हो या वो पहाड़ पर हो, तब ही तुझे इकबालबंदी की राशि होगी। और दाऊद से लेकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें हुई, यानी 28 पुश्तें वापस जंप करके ये इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू जीसस। और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें। और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से मेरे और आपके यीशु तक पहुंचने के लिए एक और 14 पुश्तों का सफर। कितनी हो गई? 14 42 पुश्तों के बाद हम यीशु तक पहुंचे। मां ने अपने बेटे दिए जब यीशु की पैदाइश हुई। केड़ी मां है जो अपना पुत्र दे दे? उधर यीशु की पैदाइश हुई, उधर बच्चे कत्ल करने शुरू कर दिए। यूसुफ तो चाहता ही नहीं था मां को रखना, मुकद्दसा मां को, लेकिन उसने जो क्रिसमस को छोड़ देने का इरादा किया, पर थैंक गॉड उसके कान अच्छे थे। लेकिन आज फरिश्ता आया, उसने कहा तूने फरिश्ते नहीं मान ली। देखा फरिश्ते को किसी ने? हम अभी देखेंगे बच्चों के पास वो फरिश्तों का टाइटल होगा, लेकिन फरिश्ता आप में से कोई भी तस्दीक नहीं कर सकता कि मैं देखिए। एक बंदे मैं जानना, उन्होंने मैंने कहा फरिश्ता देखिए कि वो भी झाड़ी दे विच इन्ना तमाकू पैदा कि ना झाड़ी किनू कहते हैं पता? आ हुक्के दे उत्ते जिहड़ी आ टोपी जी रखदे है ना, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜੀ। ਕਿ ਝਾੜੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਝਾੜੀ ਸਾਰੀ ਝਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਿਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਲਮ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਚਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤਮਾਕੂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੀਂਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। फरिश्तों को देखने का दावा, मुआजिज़े करने का दावा, अंधों की आंखें खोलने का दावा, बहरों के कान खोलने का दावा, यीशु की तरह मुआजिज़े करने का दावा, यीशु की तरह मुर्दे जिंदा करने का दावा, पर यीशु की तरह मोहब्बत और माफ करने का दावा कोई भी नहीं करता। कितने जो आज माफ करेंगे? गिरजे से निकलते वाले दूसरे को भी मारते हैं, नहीं। मसीह की मोहब्बत ये नहीं है, ये मसीह का प्यार नहीं है। मसीह का प्यार क्या है? प्लीज यहाँ पे यहाँ पे आके गई। बाज लोगों का ये ख्याल है, माइक दे रहा हूँ, जरा बताइए इनको जरा। खुदा का प्यार ये है कि एक दूसरे को माफ कर देना है, और जो दुश्मनी होती है, जो अंदर बातें कई दफा होती है ना एक दूसरे के बारे में, जो सुनी भी नहीं होती, तो वो ऐसे कह देता है जी आपने इसके बारे में ये मानते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। जब भी कोई खुदा का कलाम पढ़ता है, उस पर अमल करता है, मेरा ख्याल है वो चुगलियाँ नहीं सुनेगा और ना मुंह बनाएगा। ठीक है, खुदा का कलाम जब पढ़ते हैं तो मीन्स कि हम
खुदा के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, खुदा से गुफ्तगू करते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. आप में से कितने लोग ये सोच रहे हैं कि आज हम माफ करेंगे? आइए अपनी आंखें बंद करें, खुदा के कलाम को अपने सामने रखें, यीशु को सामने रखें। कितने हैं जो आज 2020 के साल में ही अपनी नफरत को दूर फेंकना चाहते हैं, ताकि 2021 में वो मसीह की मोहब्बत को लेकर दाखिल हो। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। Glory to Jesus. Thank you, Jesus. दानिश बोरिस साहब मेरे साथ हैं गुजरांवाला से, बड़े ही प्यारे खुदा के खादर में वो आएंगे और आपके लिए बरकत और सलामती चाहेंगे। आइए हम सब अपने सर को खुदा की हजूरी में झुकाएं और खुदा से दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस पाक खुदा, यीशु के नाम में आज के इस दिन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी पाक हजूरी में आ सके, तेरी इबादत कर सके, तेरी प्रस्तुति कर सके, और सबसे बड़ा खुदा तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम को सुन सके, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी मुहैया करता है। ऐ खुदावन, आज जितने भी लोगों ने तेरे कलाम को सुना, खुदा तू अपने पाक रूह की कुव्वत और कुदरत के वसीला से यीशु मसीह के नाम में खुदा तू इनको बरकत दे, ताकि खुदा आज हमने जैसा तेरे कलाम में से सीखा है कि हमें एक दूसरे को मुआफ करना है, तो खुदावन आज जितने भी लोग इस वक्त तेरी पाक हजूरी में मौजूद हैं, यीशु के नाम में खुदा हम इनके लिए तुझसे दुआ करते हैं कि खुदा आज के बाद ये एक दूसरे को माफ करने वाले मसीही बन गए। खुदा तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों में काम करे, ताकि ये एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि खुदा तेरे कलाम में ये बयान किया गया है कि अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो खुदावन आज हम तुझसे बरकत चाहते हैं, इस चर्च के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, सारी कलीसिया के लिए हम तेरी बरकत को, ब्लेसिंग को मांगते हैं, और खुदा तेरा पाक रूह एक एक करछुए और बरकत दे। बाकी की सारी इबादत में खुदा तू हमारी मदद और रहनुमाई कर, ताकि खुदा हम अपने बदनों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। आज की सारी बात को तेरी हजूरी में रखते हैं, एक एक कुछ ऊपर को दे, ये सब कुछ मांगते हैं मसीह हमारे खुदा के नाम से, आमीन। इधर मेरी तरफ बच्चों को भाई ज्यादती नहीं करनी बच्चों के साथ, ठीक है? जब तक जैन भाई और उजिया भाई गीत गाते हैं तो जो गाने वाले बच्चे हैं वो अपने आप अरेंज करें। उसके बाद सारा जो हमारा प्रोग्राम होगा एब्लोज का, बच्चों में तहाइफ का, बहनों में तहाइफ का, तो मैं डॉक्टर जस्टिन साहब के लिए, जो आप जानते हैं GGM इंटरनेशनल के माननीय चेयरमैन हैं, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें ये तौफीक दी है कि हम मिलकर इस चर्च के लिए खुदा का काम करें। तो प्लीज बच्चों को अरेंज करें, तब तक जी
बैठना वो उठा लांगे तो मौसीकी की एक संख्या माही है जिसमें चंद बोल मेरे डैडी और वाली बशीर साहब ने लिखे, मैं वो सुनाता हूँ इसके हवाले से। एक चमके तारा एक चमके तारा जग तारीख सी उड़ होया रोशन सारा होया रोशन सारा जग तारीख सी उड़ होया रोशन सारा होया रोशन सारा एक चमके मजूसियों को जब यीशु मसीह की पैदाइश की खबर मिली अजब नज़ारा अजब नज़ारा अजब नज़ारा मजूसी मैदान में जो चरवाहे थे उनको यीशु मसीह की खबर फरिश्तों ने आकर दी तो आपस में कहने लगे चल बैल चलिए चलिए
जोरदार तालियां बजा के जिसे की तरफ से हम आपको वेरी मच करते हैं। तशरीफ रखिए, जगह बनाइए दोनों फनकारों के लिए। सबसे पहले संडे स्कूल टीचर्स को बुला रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे उन्हें अप्रिशिएट असी कर रहे हैं जिन्होंने मेहनत दिन रात की थी, पता ही नहीं। तो सबसे पहले संडे स्कूल की जो टीचर्स हैं उनको मैं बुलाऊंगा। रिहा गफूर, सबा बशीर, अबर बेटी और नेहा गफूर, चारों लोग ऊपर आ जाए। बस ठीक, इधर आओ। अंदर आओ। अभी कुछ संडे स्कूल टीचर्स दूसरी जगहों पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो नहीं पहुंच सके, तो भी कोई बात नहीं, हम उनको भी खुदा उनकी हुजूरी में याद रखेंगे और ज़हन में रखेंगे। ठीक है, पहले तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या होता है चर्च में? बच्चों को हैंडल करना, लीड करना। है पता बच्चे क्यों शोर कर रहे? संडे स्कूल टीचर थले साथ बच्चे होते जे थले नेड़े होते ना तो बच्चे ने बिल्कुल गुफ्तगू नहीं सीखा। तो इन बच्चों, इन बेटियों के लिए जोरदार तालियां। बढ़िया बढ़िया। मिसेस जावेद हमारे चर्च की इन्वेस्टर हैं। आपने बारी बारी आना है। देखिए मैं आपको आपके जो इन्वेस्टर है वो बता देता हूँ, ठीक है? जो फर्स्ट वन है आप बाजी बानो से रिसीव करेंगे, आप बाजी शहीद से, आप बाजी बानो बशीर से, और आप मिसेस गफूर से, और आप बाजी नसीर जावेद से। समझ आ गई? चलो फिर पकाओ काम शुरू हो जाओ। तालियां में जो आपको देता आगे आगे शाबाश। एक फोटो थैंक यू वेरी मच टीचर्स। आप अपनी जगह पर तशरीफ रखें। अभी बहुत ही अहम हिस्सा है। चले जी, अपने बच्चों को अरेंज करें। कितनी देर चाहिए आप? चले फिर लाएं। थैंक यू बहनों, आप हमारे चर्च की बहुत ज्यादा मेहनती खवातीन हैं। थैंक यू जीसस। But change the woman like that. भैया भी साहब खामोशी प्यार करें, मेहरबानी करके। जब तक आप खामोश नहीं होंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि बच्चे क्या परफॉर्म कर रहे हैं। और छोटे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सारे नीचे बैठ जाओ। टीचर जरा अपने बच्चों को संभाले। ये देखें कि डॉक्टर जो है वो ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है। अभी आपको पता चलेगा कि लोग शुरू से हंसना
हंसना नहीं है, खामोशी से। भाई साहब को नजर आने दें, बड़ी खामोशी से देखें। डॉक्टर साहब बीपी चेक कर रहे हैं। दादा बीबी लो हो रहा अब दूसरे मरीज का वो चेक करने लगे हैं, वो हाई है या लो है, ये आपने सुनना है। बेटिया ना मसला है दादी शुगर हाई होए दादा मना बस पार के सब को चेक कर लेता। देखिए एक का बीपी हाई है और एक का लो है और एक की शुगर आई हुई है। अब देखिए जरा डॉक्टर साहब इनका क्या मायना करते हैं। दिल भी आ गया है। मैं खोल लेना है। माइक खोल। ओए बच्चों खामोशी से। चले वो बटन से और ब्रदर मैं तेरे को शौक है डॉक्टर ने बुला लिया। अच्छा मैं जाना डॉक्टर साहब छेती साढ़े घर आया लेकिन मेरी माई ने की होया जे नंबरी सानू चेक करना। डॉक्टर साहब की माई ने साढ़े बेटे पा दे रही चलो आए पर पहले उधर चले जा। ओए इसी बस देर में खुश होया सी चलो फिर ना बस पार के चेक कर लेंगे। लो फिर डॉक्टर कुछ बहुत ही सियाना है। अदर मैंने नहीं बुखार लाल ना कर क्या ना घूमते भी मेलो डॉक्टर इधर करते सो गया टपड़ा भी मसला लड़ाड़ा भी मसला कुर्ती वाला भी मसला कितनी फेल हो गई बाइक साल भी खत्म हो गया मेरे क्या ना माइंड कोरोना हो गया। एंटीबायोटिक बीमारी का